अगर आप सच में पोर्न और मास्टरबेशन एडिक्शन को छोड़ना चाहते हो और आप चाह के भी इस एडिक्शन को छोड़ नहीं पाते हो, इस वीडियो को बस एक बार ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं जितने भी बातें बताऊंगा ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने किस तरह इस एडिक्शन के अंदर आ गया था और इस एडिक्शन को छोड़ते छोड़ते मुझे 12 साल लग गया था। जो आज का टॉपिक है कि हाउ पोर्न केम इन आवर लाइफ, यानी कि हम पोर्न के अंदर या फिर पोर्न हमारे लाइफ के अंदर कैसे आ गया था। मैं जितनी भी बात बताऊंगा ध्यान से सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मुझे पता नहीं था जब मुझे 13 या फिर 14 साल नहीं हुआ था कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होता है। ध्यान से सुनो, मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ ये बात मुझे पता ही नहीं हुआ था। 13 और 14 साल होने से पहले मैं एक बच्चा था, मुझे कुछ भी पता नहीं था कि सेक्स क्या होता है, अट्रैक्शन क्या होता है, कुछ भी मुझे पता नहीं था। लेकिन जब 13 या फिर 14 साल हुआ था, यानी कि जब मैं क्लास 7 में पढ़ा ना, मेरा माइंडसेट में ऑटोमेटिक चेंजेस हुआ था। अगर कोई उसी टाइम पर मुझे गाइड कर देता कि ये चेंजेस होगा, तुझे ये नहीं करना चाहिए, तो शायद मैं इसी एडिक्शन से आने से पहले मैं बच जाता। लेकिन मैंने ये गलती की थी या फिर मेरे पेरेंट्स की ये गलती की थी, मुझे कुछ बताया नहीं था कि इस तरह भी होता है। ध्यान से सुनो। तो मेन फैक्टर होता है हमारा हार्मोनल चेंजेस। हमें पता नहीं होता है हमारे बॉडी में इतना सारा चेंजेस होता है। ओके, जब हम हार्मोनल चेंजेस होता है, हम ऑटोमेटिक जो भी अपोजिट सेक्स यानी कि गर्ल से उनके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, उनके बाल, उनके आँखें, मतलब वो ऑटोमेटिक अच्छा लगता है। यानी कि जब हम 13 और 14 साल होता है ना, उससे पहले हमें लड़कियों को इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है। लेकिन जब 13 और 14 साल होता है, हम धीरे धीरे करके उनके ओर अट्रैक्ट होता है। ये एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन हम क्या गलती करता है, फर्स्ट पॉइंट है गलत फ्रेंडशिप। यानी कि आप हो या फिर कोई भी हो, आप सभी को पता होगा, फोन हो या फिर मास्टरबेशन हो, ये जो एडिक्शन होता है क्लास में या फिर कोई फ्रेंड्स वगैरह में एक ही आदमी होता है, यानी कि एक ही फ्रेंड सर्कल होता है जो हमें ख़राब कर देता है, यानी कि जिसके ज़रिए से हम पोर्न और मास्टरबेशन एडिक्शन में आते हैं। अब मैं थोड़ा बहुत मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जब मैं क्लास 7 में पढ़ रहा था ना, तब मुझे ये बात कुछ पता नहीं था कि मास्टरबेशन क्या होता है क्या नहीं। तब मेरा एक फ्रेंड था ना, उस टाइम हम क्या करते थे, मतलब आपस में जो हमारा जो जेनिटल ऑर्गन है, आप सभी को पता होगा, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, हम पकड़ते थे उस टाइम, जो मेरे साथ हुआ है। तो उस टाइम पता नहीं होता, हमें लगता था यह क्या अलग ही चीज़ है, इस तरह क्यों फील होता है, कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जब मैं क्लास 8 में गया ना, मेरा बहुत ज़्यादा बदमाश फ्रेंड्स होते हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है, यानी कि पोर्न क्या होता है ये सब कुछ पहले से ही पता है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जब उन्होंने ये बात बताई कि मास्टरबेशन कर, बहुत ही अच्छा लगेगा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जब मैंने मास्टरबेशन किया ना फर्स्ट टाइम, इतना मुझे मज़ा आया था, ये मैं आपको बता ही नहीं सकता, इतना मुझे मज़ा आया था। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट, यानी कि 1 या फिर 2 दिन के बाद मैंने खुद ब खुद किया और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे कोई भी बता नहीं, मतलब कोई मुझे बता ही नहीं रहा था कि ये सही है या फिर गलत। मैं ऑटोमेटिक मास्टरबेशन करता था और ऑटोमेटिक मैं इजैकुलेशन करता था। उसके बाद धीरे धीरे मास्टरबेशन में धंसता गया। फर्स्ट पॉइंट, जब तक क्लास 10 हो गया ना, तभी तक मुझे पोर्न के बारे में पता नहीं था, सिर्फ मैं मास्टरबेशन करता था। मैं जो बता रहा हूँ, आप मेरे ऑडियंस हो ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, जब मैं क्लास 10 में पढ़ा ना, तब मुझे मेरा एक फ्रेंड्स ने उसके फ़ोन से मुझे बोला कि तू फ़ोन ले जा, इसमें है वीडियोस, तू देख ले। मैंने जो वीडियो देखा ना, क्या बताऊँ, फर्स्ट टाइम पोर्न देखा है, इतना मुझे मज़ा आया, इतना मज़ा आया, मैं उसे कभी भी छोड़ नहीं पाया। अगले 12 साल तक मैं लगातार देखता गया और सोचता गया, अपने आप इमेजिन करता गया कि मैं पोर्न कैसे देखूँ। मैं सोचता था, मेरे पास तो फ़ोन नहीं था, लेकिन ये बार बार सोच रहा था। एक दिन की बात है, जब मैं पढ़ रहा था, मतलब 12th की फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ रहा था, मैं अपने कॉलेज से लौट रहा था। वहाँ पे मैं तो यही सोच रहा था कि मुझे पोर्न देखना है। उस टाइम मेरे जो सीनियर है ना, वो 2 फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे थे कि तू बता जो वेबसाइट का नाम क्या है, मतलब पोर्न कैसे दिखते हैं। तो उसने जो पोर्न वेबसाइट बताया ना, मैं ऑटोमेटिक चुपके से सुन लिया। सुनने के बाद घर पे आ गया ना, तो मेरे काकी जी का मतलब फ़ोन था,
उस टाइम मुझे नेट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फ़ोन से मैं वहाँ पे गूगल पे शायद था मैं, या फिर याहू या फिर क्रोम था, वहाँ पे सर्च किया XXX, इस तरह से मैं सर्च किया था। उस टाइम से मैंने 2 घंटे में उनका जो 100 रुपीज़ था ना, मैं सिर्फ फ़ोटो देख के काट दिया था। और धीरे धीरे उसी तरह से, उसी लेवल का एडिक्शन से मैं इतना धंसता गया पोर्न एडिक्शन में। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मुझे 12 साल लग गए पोर्न एडिक्शन। ये रहा फर्स्ट। सेकंड पॉइंट है जो मेनली आता है पोर्न एडिक्शन में, वो है फेसबुक और इंस्टाग्राम। और फेसबुक और इंस्टाग्राम आज के जो भी बच्चे हैं ना, वो यूज़ करते ही हैं, मानो या ना मानो। और जिनके मतलब उनके जो फ़ोन है ना, उन पर तो ऐड आता ही है, एडवर्टाइज ऐड आता है। या फिर इंस्टाग्राम पर मॉडल्स, आप सभी को पता होगा आज के ज़माने में क्या है। तो ये जो हम देखते हैं ना, हमारे दिमाग में कुछ अलग ही लेवल का मतलब वाइब्रेशन होता है कि भाई साहब ये क्या है। मैंने इसी तरह से इस पोर्न एडिक्शन के अंदर आता ही गया। मतलब मुझे कोई गाइड नहीं करने वाला था कि तू ये कर मत कर, अब तेरा ज़िंदगी सुधर जाएगा, कोई भी नहीं बता पाया था। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप सच में पोर्न एडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर देना, एक बार मुझसे कांटेक्ट करो। मैंने जिस तरह से इस एडिक्शन से बाहर निकला ना, मैं नहीं चाहता हूँ आप अपना 12 या 13 साल वेस्ट करो। मुझे आशा है आज का जो टॉपिक है हाउ पोर्न केम इन आवर लाइफ, उसी के बेसिस पर जितनी भी बातें बताया ना, A to Z बातें आपको सब कुछ ट्रू लगा होगा। और लास्ट में ये बताऊंगा एक पॉइंट कि हम जो न्यूड पिक्चर देखते हैं ना, या फिर फ़ोटो वगैरह देखते हैं गर्ल्स का, आप सभी को पता होगा बॉलीवुड में किस तरह का आज वीडियोज़ या फिर फ़ोटो चलते हैं। वो जो पोस्टर लगता है ना, उसमें भी मुझे अट्रैक्शन यानी कि इस पोर्न एडिक्शन की लत लगाई थी। आपको किस तरह पोर्न एडिक्शन की लत लगा, नीचे एक बार मुझे कमेंट कर दो। आज नहीं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए और पोर्न एडिक्शन से बाहर रहिए। धन्यवाद।